एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा जुड़ के एक नया कंटेंट लाने की हर बार कोशिश रहती है मेरी। और आज मैं आपके लिए एक न्यू गाड़ी का वीडियो लाया हूँ, विच इज़ द सिट्रियन C5 एयरक्रॉस। अब कोई इसे सिट्रोन कहेगा, कोई सिट्रॉन कहेगा, काफ़ी अलग तरीके हैं बोलने के। एंड हम में से कोई फ्रेंच है नहीं, तो जो भी आप प्रोनाउंसिएशन दे रहे हो शायद फ़िलहाल के लिए आपके लिए सही हो, बट दिस इज़ व्हाट द कार इज़। अब ये इंडिया में पहले बार आई है इस कंपनी का गाड़ी। इससे पहले उनकी पर्जो आती थी, पर वो उस टाइम पे बहुत पहले उनका जॉइंट वेंचर था विथ प्रीमियर याद है आपको? प्रीमियर पद्मिनी आती थी, 118 एनी आती थी, उनके साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में गाड़ियां लाए थे। बट ड्यू टू मल्टीपल रीजंस उनको ये पार्टनरशिप एंड करनी पड़ी बैक इन 1990s। अब कंपनी वापस इंडिया में आई है, इस बार खुद ही इंडिया में अपना प्लांट इन्होंने सेटअप कर रहे हैं चेन्नई में। और ये रही वो गाड़ी जो हमारे सामने है। ये compete करने वाली है बेसिकली, अगर आप देखेंगे, Hyundai Tucson के साथ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जीप कंपस के साथ, और साथ में Skoda Karoq। ये तीनों के प्राइसिंग में ऑलमोस्ट ये गाड़ी बैठने वाली है। तो देखते हैं गाड़ी एकदम डिटेल में, बहुत अच्छे से इसके बारे में बातें करने वाले हैं हम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। हमें व्हाट्सएप कीजिए 8779952811। वहाँ पे एक हाई लिखिए, आपको कार कंसल्टेंसी का लिंक मिलेगा। फिल अप द डिटेल्स एंड कॉलिंग ऑप्शन चूज़ कीजिए। देखिए मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनसे आप पर्सनली कॉल पे जोड़ के जो भी डाउट्स है वो सब क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप जो गाड़ी खरीदे ना वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए परफेक्ट रहे। तो देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखते हैं ना, सिट्रॉन का जो टिपिकल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है इस गाड़ी के अंदर। और जब आप इसको देखेंगे अच्छे से तो आप नोटिस करोगे कि ये ज़्यादा क्रॉस ओवरिश लगती है रादर देन SUV। ओके, तो अगर आप इसका डिज़ाइन देखते हैं, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसका बॉनेट जो है ना एकदम फ्लैट नहीं है, इसको सॉर्ट ऑफ एक कर्वेचर दिया हुआ है, जिस वजह से ये ज़्यादा ऊंची नहीं लग रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसको ब्लैक एलिमेंट्स अच्छे खासे अक्रॉस फ्रंट पे यूज़ किए गए, जिस वजह से ये वाइड नहीं लग रही है। पूरी गाड़ी जो है वाइड नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। अब मैं आपको ये बता दूं, ये गाड़ी काफ़ी बड़ी और चौड़ी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओके, तो ये रहा इस कंपनी का लोगो, कुछ ऐसे दिखता है। और ये लोग ने काफ़ी अच्छे से इसको ज्वाइन कर दिया है, देख लेंगे अगर आप। ये इस तरफ जाता है और नीचे की तरफ आपको ये और सिल्वर एलिमेंट दिए हुए हैं, बाकी का सारा ब्लैक पैच दिया हुआ है यहाँ पे। एंड दिस इज़ बैक टू द बॉडी पेंट कलर। तो ये इस गाड़ी का पूरा फ्रंट ग्रिल है, इतना सा। और ग्रिल के ऊपर का पार्ट इज़ दिस। तो ग्रिल ये है, ये ग्रिल के ऊपर का पैच दिया हुआ है इसमें, विच इज़ सेपरेट। ओके, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे और ब्लैक एलिमेंट्स है जो बेसिकली एयर इनटेक का काम करते हैं यहाँ पे। ओके, नीचे आपके पास यहाँ पे मिलता है सेंसर्स। ओके, आपको सेंसर्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं गाड़ी में। अब लाइट्स दिखाते हैं आपको इस गाड़ी की। इस गाड़ी को भी स्प्लिट हेडलैम्प दिया हुआ है, यानी कि 3 लाइट्स टोटली। तो अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊं आपको, आप नोटिस करोगे कि इसको एक ऊपर लाइट आती है, एक नीचे भी लाइट आती है, और फॉग लैंप भी दिया हुआ है इस गाड़ी को। और ये रहा इसका हाई बीम लो बीम। देखिए हाई बीम लो बीम, मैं आपको दोनों लाइट्स दिखा रहा हूँ इस गाड़ी के। फ्रंट पार्किंग सेंसर साइड में भी एक दिया हुआ है अलग से, और वो थोड़ा ऊंचा दिया हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अगर व्हील्स देखते हैं तो इसको मिचलिन के टायर आते हैं, 18 इंच के व्हील्स है। डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेन नहीं है। एंड डिस्क ब्रेक्स भी इसको आगे और पीछे दोनों तरफ मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके मिरर्स की, तो मिरर आप नोटिस करोगे कि ये ब्लैक है। ओके, ये टॉप मॉडल नहीं है, दिस इज़ नॉट द टॉप मॉडल ऑफ द कार। तो जनरली लोग कहते हैं ना सिर्फ टॉप मॉडल के वीडियोस लाते हैं, तो आज आपको टॉप मॉडल नहीं दिखा रहे हम। ये रहा इसका मिरर, और नीचे आपको यहाँ पे एक लाइट मिलती है अंडरनीथ यहाँ पे, विच इज़ द पडल लैम्प। अब जो फ्रंट का पैटर्न है वैसे ही फंकीनेस गाड़ी का साइड में भी कंटिन्यू किया गया है इन्होंने। तो एक बार आप इसको पूरा साइड प्रोफाइल वाइड में देख लो तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि ये देखिए काफ़ी फंकी लुक दिया हुआ है, जैसे नीचे का एलिमेंट हो गया, या फिर ऊपर ये जो लुक दिया हुआ है, एक एक एलिमेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पे लोग फंकीनेस हमेशा डालने की कोशिश करते हैं इन दियर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इसका रॉकर देखते हैं, विच इज़ दिस लोअर पार्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको एक सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है जो अक्रॉस द कार आपको दिखाई देगा। तो पूरा लोअर पार्ट पे मिलता है, सिर्फ फर्स्ट वाले में क्रोम है, बाकी के वालों में क्रोम बॉर्डर्स नहीं दिए हुए हैं। ओके,
नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाऊंगा इज़ द विंडो एरिया ऑफ द कार। तो विंडो एरिया इसकी अच्छी खासी है, बड़ी। इनफैक्ट आप एक चीज़ देखोगे, पीछे का ग्लास देख रहे हो कितना लंबा है और आगे का ग्लास देखोगे तो छोटा है। तो आगे का नॉर्मली जो है वो परफेक्ट है, बट पीछे और बढ़ा दिया है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि अंदर स्पेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सी, विल सी दैट डेफिनेटली। अब ये देखिए, जो नीचे दिया होता है वो यही सिमिलर वैसे ही पैटर्न स्टाइलिंग यहाँ पे देने की कोशिश की गई है इन्होंने। रूफ रेल्स है इसके और ये काफ़ी सॉलिड है, तो दे आर प्रॉपर फंक्शनल रूफ रेल्स जो इस गाड़ी को मिलते हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू द बैक ऑफ द कार। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ नोटिस करोगे विच इज़ अगेन सिमिलर इन पैटर्न। तो वाइड से जब आप इसको देखते हो तो आपको ऐसे नहीं लगेगा ये SUV, एक्चुअली काफ़ी हद तक ये MPV जैसा लुक देता है फ्रॉम द बैक फॉर मैनी ऑफ अस, एंड कुड बी लुकिंग लाइक दैट। नो, आई मीन किसी को बोलेगा नहीं मेरे को क्रॉस ओवर ज़्यादा लग रहा है, किसी को MPV ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो जब आप इसके टेल लैम्प्स देखते हो, यहाँ पे भी उन लोगों ने फंकीनेस कंटिन्यू किया। जो साइड में मैंने आपको स्क्वायर्स दिखाए थे, तो वो टेल लैम्प्स में भी वो स्क्वायरी पैटर्न ये लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया गया है। लुक एट दिस एंटायर थिंग। और बीच में ना एक सॉर्ट ऑफ कट दिया हुआ है, जिस वजह से ये सॉर्ट ऑफ अलग लुक दे दिया इसको। आई मीन यू नो दे आर ट्राइंग टू बी वेरी फंकी विद देयर डिज़ाइन, और यहाँ पे वो क्लियरली एविडेंट है। अब इसको नोटिस करोगे तो स्पॉइलर भी है। ओके, बड़ा सा एक स्पॉइलर दिया हुआ है चंकी सा, और यहाँ पे है आपको लैम्प। ओके, देन व्हाट डू आई शो यू इज़ द पार्किंग सेंसर्स अंडरनीथ। आप नोटिस करोगे कि इसको ब्लैक पैच मिलता है, और क्योंकि ये गाड़ी टॉप मॉडल नहीं है जो मेरे पास है फ़िलहाल, तो इस वजह से इसका जो बूट ओपनिंग है वो मैनुअल है। जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको मैनुअल नहीं आता है, उसमें आप सिर्फ पैर से स्वाइप भी करोगे तो ये खुल जाएगा। सो दैट फीचर इज़ ऑल्सो देयर इन द कार, पर ये वेरिएंट में वो अवेलेबल नहीं कराया गया है। सो बहुत हो गई बाहर की बातें, अंदर चले क्या, लेट्स गो। अब जैसे ही आप इंटीरियर की तरफ जाते हो गाड़ी के, यहाँ पे आप पहली चीज़ नोटिस करोगे कि जो इसको सीट्स है, ओके, यहाँ पे आपको लेदर दिया हुआ है और ये फैब्रिक है। ओके, दिस इज ऑल्सो फैब्रिक, और यहाँ पे भी आपको एक फैब्रिक एलिमेंट दिया हुआ है। अब सीट एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक दिया हुआ है पॉइंट, एंड साथ में आपके लिए लंबार एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट दैट इज़ ऑन दैट साइड, तो वो आपको यहाँ आ जाता है लंबार एडजस्टमेंट। अब अगर मैं सीट पे बैठ के दिखाऊँ आपको, तो सीटिंग काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपका हाइट के लिए है, रीच के लिए भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर। सो लेट मी एडजस्ट इट एज पर माई रिक्वायरमेंट, और इस तरह से आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो गाड़ी के अंदर। डैशबोर्ड अगर आप इस गाड़ी का देखते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ड्यूल टोन है, दोनों ग्रे कलर का एलिमेंट्स दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ बेल्ट लुक दिया हुआ है यहाँ पे, विच लुक्स प्रीटी कूल। पर जो सॉफ्ट टच है, देखिए ये सॉफ्ट टच एलिमेंट है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ ये एक एलिमेंट है ग्रे पार्ट जो इसमें सॉफ्ट टच दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा जब आप ये देखते हैं, ये भी एक और एक सॉफ्ट टच आपको मिलता है। ये थोड़ा सॉफ्ट है, इट्स नॉट एज सॉफ्ट एज दिस, पर इससे ज़्यादा सॉफ्टर है ये एलिमेंट यहाँ पे। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी का ऑन के लिए बटन यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट्स हाउ द कार लुक। आप नोटिस करोगे इसको वॉल्यूम का बटन यहाँ नीचे दिया हुआ है, एंड आपको दूसरे कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी सारे, जैसे गाड़ी लॉक करने का, आपको अगर you want to switch off auto start stop गाड़ी में, या you want to switch on these other elements जैसे recirc ऑन करना है गाड़ी का, या फिर the windshield पे आपको fog ऑन करना है। so this is what is given here। यहाँ पे आपके पास storage space है, आप फ़ोन रख सकते हो अंडरनीथ, 2-3 फ़ोन 4 काफ़ी सामान बैठ सकता है। इनफैक्ट मेरे सन ग्लासेस भी इधर आराम से बैठ जाते हैं बिना प्रॉब्लम के। आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे आपको दूसरे एलिमेंट्स मिलते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप आता है आपको इको मोड आता है, आपको स्पोर्ट मोड आता है, एंड यू ऑल्सो गेट दिस हिल डिसेंट कंट्रोल। तो ये सारे कंट्रोल्स थोड़े हार्ड है टू यूज़, बट वील यूज़ इट जब आप ड्राइव मोड पे जाएंगे। तो ये रहा इसका गियर लेवर, काफ़ी कूल लगता है ये। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको पार्क दिया हुआ है ऊपर, और बाकी सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनलॉक करके ड्राइव पे डालना है, और ये दबा के रिवर्स पे जा सकते हैं। न्यूट्रल है बीच में, एंड ये जो है इसे आप मैनुअल में चला सकते हैं गाड़ी को। अब कैसे चलती है वो भी बताऊंगा। देखिए मैं D पे डाल दिया इसको, मैनुअल M पे डाल दिया यहाँ पे, एंड ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक गाड़ी का। तो आप इसे ऑन और अगर ऐसे खींचे तो एंगेज, इसे
ऐसे दबाते हो निकल जाता है। अगर आप एक्सीलेटर दबाते हो गाड़ी रुकी हुई है तो ये अपने आप ही सॉर्ट ऑफ बंद हो जाएगा इन दैट केस। सो दैट्स व्हाट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे ऑटो होल्ड का अलग से कोई फीचर नहीं दिया हुआ है आपको इस गाड़ी के अंदर। ये रही इसकी चाबी, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा है, इसमें लॉक, अनलॉक और लाइट का बटन है और पीछे सिर्फ ब्रांडिंग दी हुई है। इस गाड़ी में आपको मल्टीपल मोड्स आते हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड एंड ESP ऑफ वाले फीचर्स जो आपको कहीं आप फंस जाए तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्ट कर देंगे टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इसके बाद आपको बताऊं, इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है। सो दिस इज़ अ फिक्स्ड ऑटो डिमिंग IR/VM इस गाड़ी के अंदर। एंड नाउ लेट्स लुक एट द अदर एस्पेक्ट विच इज़ द स्टोरेज स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसके बॉटल होल्डर्स की बात करते हैं तो डोर पैड में 1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। और 2 कप होल्डर्स मिलते हैं इसको। एंड मोर ओवर अभी मैं इसका आपको आर्म रेस्ट दिखाता हूँ विच इज़ एक्सट्रीमली डीप। देखिए मेरा पूरा हाथ अंदर चला गया है, इट्स दैट डीप। आप देख रहे हो मेरा पूरा हाथ अंदर चला गया है। आई हैव नेवर सीन अ कार विच हैज़ सच अ डीप स्टोरेज स्पेस अंडरनीथ। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज स्पेसेस, काफ़ी छोटा है ऑन दिस पार्ट, बट अंदर देखेंगे तो यहाँ पे का डिसेंट इनफ है। थोड़ा छोटा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है विच कैन बी यूटिलाइज विद अ लॉट ऑफ ईज। तो ये है इस गाड़ी की कहानी। अब बिल्ड क्वालिटी जो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है हमारी इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड मजबूत है गाड़ी। ऐसे नहीं कि मजबूत बिल्कुल नहीं है, मजबूती भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अब जाते हैं टुवर्ड्स द टच स्क्रीन सिस्टम। अब अगर आप C5 का पूरा टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिफोर टच स्क्रीन यहाँ पे आपको दोनों साइड आप AC वेंट्स को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो AC कंट्रोल्स है वो यहाँ पे ही ऊपर दिया हुआ है आपको ऑन द टच स्क्रीन। एंड आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स है फॉर शॉर्टकट। तो ये बटन नहीं है, बट आप इसे टच करेंगे तो अपने आप खुल जाता है। तो हम पहले जाते हैं AC की तरफ। AC में आपको ड्यूल जोन है, क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे आप अलग अलग मोड्स चूज़ कर सकते हैं, AC मैक्स कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी कूल। जैसे मैं AC ब्लोअर की स्पीड बढ़ाऊंगा, यू विल सी ये फ़ैन बढ़ते जाएगा। यू सी दिस, उसको एकदम मिनिमल पे रख देते हैं। यहाँ पे आपके पास म्यूज़िक है, वील कम टू दैट इन दी एंड। नेविगेशन है, बट उसके लिए आपको हमेशा एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले USB से कनेक्ट करना पड़ेगा। दीज आर योर व्हीकल सेटिंग्स। तो इसमें आपको अगर बेसिकली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से कुछ रीसेट करना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग असिस्ट, मेमोराइज सेटिंग मेमोराइज स्पीड्स, और यहाँ पे आपके पास पार्क, हेडलैम्प्स, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे फॉर दैट। सो बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, इट्स क्वाइट डिसेंट। पर इसका जो यूज़र इंटरफेस है थोड़ा लैगी है। देखिए थोड़ा लैग इसमें है, इट्स नॉट रियली आउट ऑफ द बॉक्स। अब मैंने सिर्फ ये बंद कर दिया, इसको मैं वापस चालू करता हूँ। दिस इज़ हाउ यू गो टू द होम बटन। ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चीज़ें, जैसे एम्बियंट लाइटिंग आपको बेसिकली कैसे चाहिए, आपका एम्बियंस रेड चाहिए, so you can change the ambience. It's not the ambient lighting, my bad, it's basically the ambience color जो है यहाँ का, आप वो चेंज कर सकते हो यहाँ पे। एंड इवन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप कलर्स चेंज कर सकते हो इससे। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, लाइक आई सेड, थोड़ा इसका पेस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने स्क्रीन को। तो अब मैंने मीडिया एंड ट्रिप कंप्यूटर रख दिया है, तो मुझे बताएगा कि कितना ट्रिप बाकी है, या फिर मैं इसको रेव काउंटर पे रख सकता हूँ, या मैं ऊपर जाके टेम्परेचर रख सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स व्हाट आई वांट। तो यहाँ पे भी मेरे को अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए विच आई कैन यूटिलाइज। अब नेक्स्ट इज़ द कॉल। तो यहाँ से मैं डायल नंबर कर सकता हूँ डायरेक्टली, या कॉन्टैक्ट्स पे जाके, या रीसेंट कॉल्स पे जाके यूज़ कर सकता हूँ। ये एक एलिमेंट दिया हुआ जो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया, इट्स इज फोटोज़। सो फोटो गैलरी आ जाता है इसमें, एंड यू हैव दिस SMS ऑप्शन। नाउ लेट्स हिट टू द म्यूज़िक पार्ट। इस गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम टेस्ट इज़ वेरी vital, so let's do that. तो अगर आपने अभी इसका म्यूज़िक सुना,
द क्वालिटी इज़ डिसेंट, इट्स नॉट रियली आउट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं म्यूज़िक सिस्टम क्वालिटी की बात करूँ, दिस इज़ डिसेंट इनफ, कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट जो प्राइस पॉइंट पे आती है आई फील वी डिज़र्व लिटिल मोर बेटर क्वालिटी स्पीकर्स। आपको रिवर्स कैमरा भी दिखा दूँ तो रिवर्स कैमरा इसका इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। इसमें आपको 360 कैमरा नहीं आता है। अब आपको एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अगर मैं जूम व्यू लेता हूँ या फिर मैं इधर ले सकता हूँ 180 डिग्री व्यू या ले सकते हैं स्टैंडर्ड व्यू, ओके। तब मैं इसको ऑटो मोड पे डाल देता हूँ फ़िलहाल, एंड ऑल आई डू इज़ रिवर्स में डाला गाड़ी को, और देखिए ये देखिए आप, ये एरिया आपकी बढ़ते जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से रीड करके इन सब को स्टिच करते जा रहा है कॉन्स्टेंटली। तो अब मैं मेरे पीछे तक देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। सो आई कैन सी अ लॉट मोर। आगे सेंसर है, आगे कैमरा नहीं है उसको। सो इफ़ आई डू दिस, ये देख लीजिए आपको पूरा गाड़ी का अभी 360 दिख रहा है क्योंकि मैंने इतना रिवर्स लिया है। पर अगर अभी यहाँ पे कुछ और आ गया देन यू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, क्योंकि वो सिर्फ पीछे की रीडिंग से एक ही बार उसको बना रहा है पूरा। सो दैट्स व्हाट दिस ऑफर्स। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी दिया हुआ है। नाइट में जब आप देखते तो इसमें काफ़ी ग्रेन्स आते हैं, इट्स वेरी मच ग्रेनी इन इट। अगर मैंने गाड़ी को डाल दिया रिवर्स में तो यहाँ पे कैमरा आता है, बट जैसे ही मेरी स्पीड 10-15 क्रॉस करती है इन रिवर्स, ये कैमरा बंद हो जाता है। अभी अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो इसका स्टीयरिंग व्हील इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट ऑन द टॉप रादर देन द बॉटम, और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं कॉलिंग के। तो अगर मैं दबाऊँ तो मेरा कॉलिंग का ऑप्शन दिखा देता है उधर। लिस्ट दबाऊंगा तो इधर सारे रेडियोस के लिस्ट आ जाएंगे वहाँ पे। अगर मैं ले दबाता हूँ, SCR दबाऊंगा तो बेसिकली वो मोड चेंज कर। तो टेक्निकली देखिए ये जो स्टीयरिंग व्हील है वॉज ऑन द लेफ्ट साइड एक्चुअली, पर इन लोग ने इसको राइट साइड पे डाला है। पर स्टीयरिंग के कंट्रोल्स अभी भी वैसे। तो अगर आपका टच स्क्रीन यहाँ होता और यहाँ से आपको कॉल वॉल और दबा के ये सब दिख जाता तो इट वुड हैव मेड अ लॉट मोर सेंस, बट क्योंकि इसको राइट हैंड ड्राइव बनाया गया है बाद में तो ये थोड़ा ऑफ लगेगा आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे वॉल्यूम कम इंक्रीज़ है, यहाँ पे वॉइस कमांड है आपके पास, और यहाँ से आप बेसिकली अपने अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कम्प्लीटली पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसको पैडल शिफ्टर आते हैं, तो ये फिक्स्ड है बॉडी पे, ये स्टीयरिंग व्हील पे नहीं माउंटेड है। और जैसे ही आप राइट साइड पे जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे प्लस है, वो साइड माइनस था आपको। अब ये जो पीछे आप देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली योर वाइपर का स्टॉक। एंड लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आप नोटिस करोगे आपको एक तो मिलता है हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पे, और ये आपका क्रूज़ कंट्रोल एंड लिमिटर है। तो आप ये दोनों साथ में दबाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे आप वो लिमिटर सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्रूज़ सेट करना है तो यू हैव टू प्रेस दिस, तो विल सेट इनटू क्रूज़। सो सॉरी, ये आपका लिमिटर का है। एंड अगर आपको क्रूज़ सेट करना है तो आपको इसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा जैसे आपको चाहिए। तो अभी लिमिटर पे है, अब मैंने इसे क्रूज़ पे डाल दिया। अब मैं इसे क्रूज़ सेट करता हूँ, अब ऊपर गया, अब लिमिटर सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दोनों आ जाते हैं। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दी हुई है। अब देखो मैं मिनिमल पे हूँ, मिनिमल दबाया, मिनिमम दबाया, तो ये एकदम बेसिक बेयर बोन्स आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अब अगर मैं इसे चेंज करके डायल्स पे डाल दूँ तो इट वर्क समथिंग लाइक दैट। तो और अगर मैं पर्सनल पे डालूँ, पर्सनल को मैं मॉडिफाई करके चेंजेस कर सकता हूँ। अब पर्सनल आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे मेरे को बता रहे रेडियो FM जो कुछ भी बज रहा है, और राइट साइड पे बता रहे जैसे रेंज कितना है गाड़ी का। अंडरनीथ आप राइट साइड नीचे देखोगे तो आपको ट्रिप दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड पे नीचे आप देखोगे तो गाड़ी का टोटल ओडोमीटर आ रहा है, और ऊपर जो है आपको गाड़ी का RPM मीटर आएगा। अब आप इसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर सकते हो थ्रू द टच स्क्रीन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड दिस इज़ देयर ऑन ऑफर। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो अंडरनीथ द स्टीयरिंग व्हील ऑन द राइट हैंड साइड, आप नोटिस करोगे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। एक तो ये चाइल्ड लॉक है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ऑन और ऑफ का सिस्टम मिलता है। एंड यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली फॉर, बेसिकली आप अपना कार्ड रख सकते हो। अभी मेरे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हाथ में नहीं, पर एक सिंपल कार्ड साइज़ जो है वो डाल दिया तो इधर बैठ जाता है। यू कैन कीप अ कार्ड हियर। और ये एक आपका एम्प्टी है, दिस इज़ बेसिकली टू ओपन द टेल गेट। तो आपको टॉप एंड मॉडल में मिलेगा जहाँ से आप अपना टेल गेट खोल सकते हो। ये आपके लाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। चारों पावर विंडोज़ है, यू गेट दिस रियली नाइस ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश। अंडरनीथ भी आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश यहाँ मिल रहा है वो। और ये है आपके पावर विंडो के साथ साथ आगे आपके कंट्रोल्स फॉर द मिरर। तो मिरर में आपको सिर्फ ये प्रेस करेंगे तो आपके मिरर्स बंद हो जाते हैं। यू कैन जस्ट
प्रेस इट बैक एंड यूज इट, और लेफ्ट राइट जैसे एडजस्ट करना है, यू कैन इजीली एडजस्ट दैट ऑल्सो। अब एक काम करते हैं, बैक सीट पे जाते हैं। अब मैं सेकंड रो में आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप स्पेस देखते हो तो यहाँ पे डिसेंट इनफ स्पेस है, प्रॉब्लम नहीं है स्पेस की। देखिए नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम में भी कोई एक्चुअल इशू नहीं है, आपत्ति नहीं है, 3 लोग बैठ के जा सकते हैं एक ट्रिप पे। सो देयर इज़ नो कंप्लेन और कॉम्प्रोमाइज़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास ऊपर लाइट्स भी दी हुई है इस गाड़ी में जो आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, विच इज़ दैट अगर सिर्फ 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, यू नीड दैट आर्मरेस्ट, तो इस गाड़ी में वो नहीं मिलता है। यू विल हैव टू फोल्ड दिस सीट, बट दिस इज़ नॉट एन आर्मरेस्ट फॉर यू। यहाँ पे ये एकदम फ्लैट फोल्ड हो जाता है। आपको पीछे रियर एसी वेंट्स आते हैं और एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है USB का इन द सेंटर। आप सीट्स का हाइट चेंज कर सकते हैं, आप सीट को आगे स्लाइड भी कर सकते हैं, तीनों सीट्स को ये कर सकते हैं। एंड सीट का जो कंफर्ट है इज़ गुड। इनफैक्ट इन तीनों के लिए ये लोग ने अलग से एक स्प्रिंग सेटअप दिया हुआ है जिससे आपके सीट अनकंफर्टेबल ना महसूस हो, और जब आप सेकंड रो में भी बैठे तो आप एकदम कंफर्टेबली जाएं, आपको ज़्यादा खड्डे और सब महसूस नहीं होने चाहिए। कहते हैं ना खड्डे खुड्डे, तो वो आपको यहाँ महसूस होने के चांसेस कम है कंपेयर टू अदर कार्स जो दूसरी गाड़ियों में कूदते रहते हो, वो आपको यहाँ पे वैसा महसूस नहीं होगा। इस गाड़ी की बूट स्पेस भी डिसेंट इनफ है। इट्स नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल, बट काफ़ी सफिशेंट है स्टोरेज के लिए। 5 लोग अगर एक रोड ट्रिप पे जाते उनका सामान आराम से बैठ जाएगा। अगर आप नॉन सनरूफ वर्जन लेते हो जैसे ये है, तो इसमें आप रूफ पे भी सामान माउंट कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। सिट्रॉन C5 के टॉप मॉडल में आपको मिलता है सनरूफ, LED हेडलैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक ओपनिंग टेलगेट। बहुत हो गई बातें, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार मैन। अगर गाड़ी ड्राइव पे है और आपका हैंड ब्रेक पुल नहीं है और आप दरवाज़ा खोलते हो तो कुछ ऐसी आवाज़ें करता है वो। अगर आप C5 लेने की सोच रहे हो तो आपको बता दूं इसमें सिर्फ डीजल इंजन आता है, पेट्रोल इंजन फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है। 2 लीटर का डीजल इंजन है, अबाउट 180 हॉर्स पावर है, एंड वी हैव पुट इट इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। जो इंजन का नॉइज़ है ना गाड़ी के अंदर बहुत मिनिमलिस्टिक है, लेकिन बाहर काफ़ी लाउड क्लैटर आपको सुनाई देगा। इंसुलेशन अच्छा है तो इस वजह से आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जानना चाहोगे हाउ इज दिस कार टू ड्राइव। अगर मैं एक्सीलेटर हार्ड दबाता हूँ तो रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम लंबा लेता है, इट्स नॉट वेरी क्विक बट अच्छा खासा है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं इसे स्पोर्ट पे दबाऊँ तो स्पोर्ट आपको थोड़ा 1 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है, एंड एक्सीलेटर दबाओ तो भी जो लैग है ना वो एविडेंट है यहाँ पे। तो वो इनिशियल जो झट रिस्पॉन्स चाहिए आपको वो इसमें आपको नहीं मिल रहा है। इट्स लिटिल लथार्जिक इन दैट एस्पेक्ट। पर अगर मैं इसे नॉर्मल मोड पे चलाऊँ, नॉर्मली सिटी में चलाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन सिर्फ हायर RPM पे वोकल हो जाता है। अब देखिए मैं सिग्नल पे रुका हूँ तो मेरी इंजन ऑफ हो जाएगी because it gets the auto start stop function which makes it very fuel efficient also। अब बात करते हैं प्योरली कि गाड़ी कैसी है चलाने को ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस में अगर नॉर्मल ड्राइवर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है वहाँ पे भी स्ट्रगल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक वो टाइप के बाहर जिसको ले मेरे को आउटराइड परफॉर्मेंस चाहिए जो बहुत कम रहेंगे फॉर सच एन SUV, उनके लिए थोड़ा ये चॉइस नहीं रहेगा परफेक्ट। पर अगर आप एक नॉर्मल बायर है जिसको नॉर्मली सिटी में चलाना है, सिग्नल से सबसे पहले निकालना है, उनको दिक्कत नहीं होगी टू गो आउट एज वेल। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है इज ब्रिलियंट, चलाने में काफ़ी अच्छी है। हॉर्न देखिए, इट्स जस्ट परफेक्ट इनफ फॉर योर डेली यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कहेगा कि ये गाड़ी कैसी है फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, बहुत कंफर्टेबल है। ये गाड़ी में आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि इसका कंफर्ट कैसा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स अराउंड इन द मार्केट। सो कंफर्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइड क्वालिटी गाड़ी की ज़बरदस्त है, चाहे आप आगे बैठो या पीछे, आपको कंप्लेंट्स आएंगी नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स अगर मैं राइड क्वालिटी की प्योरली बात करूँ, यानी कि रोड पे जो झटके महसूस होते हैं इसमें आपको काफ़ी मिनिमलिस्टिक फील होंगे। अगर आपका सवाल आएगा कि गाड़ी का माइलेज कैसा है तो वो बताना थोड़ा मुश्किल है राइट नाउ। मेरे हिसाब से 10 से 12 के बीच में इसका एवरेज होना चाहिए इन सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशंस। वेराज जब इसे हम लंबे सफ़र पे लेके जाके चलाएंगे तब मैं क्लियरली बता पाऊंगा कि कितना एफिशिएंसी है। देखिए जो यूरोपियन गाड़ियाँ रहती है ना, ये डीजल इनका काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट रहता है, एंड बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो यूरोपियन कार विद दैट फ्रेंच इंजन, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड माइलेज
एंड फ्रूगल इंजन, तो वो एरियाज में प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक इज डिसेंट, इट्स नॉट रियली आउट ऑफ द बॉक्स पर अच्छा खासा है। इसको स्पोर्ट मोड में चलाओ या नॉर्मल मोड पे बहुत मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इवन इको आपको एक मेजर जो डिफरेंस है वो आपको हायर आरपीएम जब टर्बो किक इन होता है तभी आपको इको स्पोर्ट और कंफर्ट में ज़्यादा डिफरेंस पता चलता है, वरना जो हायर आरपीएम एकदम हायर आरपीएम या एकदम लोअर आरपीएम है वहाँ पे आपको इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कौन से मोड में गाड़ी चल रही है। इसमें आपको मल्टीपल दूसरे मोड्स भी है जो हमने ट्राई नहीं किए, जैसे स्नो मोड, सैंड मोड, मड मोड। इस बार मैं ट्राई नहीं कर पाऊँ क्योंकि ये काफ़ी छोटी ड्राइव रही है मेरी, पर ऑल आई वांट टू से इट्स फैंटास्टिक टू ड्राइव। आई एम इम्प्रेस्ड। जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, वो सब एरियाज में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो आप एक यूरोपियन गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको इसमें मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। नॉर्मल डेली ड्राइविंग के लिए अगर आपको एक गाड़ी चाहिए, आई फील दिस बिकम्स अ गुड चॉइस फॉर यू टू कंसिडर। चाहे आप आगे बैठो या पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो काफ़ी क्विकली शिफ्ट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं डाउन शिफ्ट किया, इट्स वेरी क्विक टू गो। तो अगर आप स्पोर्ट पे चला के पैडल्स यूज़ करेंगे, यू आर गोना लव दिस कार, इट्स फैंटास्टिक। या मैनुअल पे डाल के पैडल्स पे जाइए या डायरेक्टली पैडल्स पे जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद ईच वन ऑफ देम। और एक फीचर जो मैं आपको बताना भूल गया इस बेसिकली इसके मिरर्स में अगर कोई आपको पास करता है तो आपको वहाँ पे लाइट जलती है जो बताता है कि ओके देयर इज समवन, डोंट ट्राई टू चेंज योर लेन्स। हिल क्लाइंब में थोड़ा इनिशियली झिझक था, बट वंस इट गेट्स रोलिंग इट वाज एब्सोल्युटली स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, एकदम आराम से चली गई गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के। सो बी अश्योर्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट बिट डेफिनेटली आता है ब्रेकिंग। ब्रेक जब हमने हार्ड दबाया तो ब्रेक फील इतना अच्छा नहीं था, पर बाइट काफ़ी अच्छा था। हेडलाइट का लो बीम तो ठीक ठाक है, पर हाई बीम पे इसकी रीच और स्प्रेड दोनों को थोड़े इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं, इसका बजट कितना है एंड डज इट मेक सेंस फॉर यू टू बाय इट। सो लेट्स पुट इट ईच पार्ट वन एट अ टाइम। पहले इसका प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी समवेयर बिटवीन 31 to 35 लाख रुपीज़ ऑन रोड। ओके, एक शोरूम नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। सेकेंड आपका क्वेश्चन आएगा हाउ इज़ इट टू लुक एट इट। अगर आपको राइड कंफर्ट चाहिए तो इसकी राइड कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाती है। राइट नाउ इसका डीलरशिप नेटवर्क इज़ नॉट द बिगेस्ट, सो इस वजह से ये इसके डाउन साइड्स क्लियरली बन जाते हैं। तो अगर आप जैसे आप एक सेगमेंट लोअर गाड़ियाँ देखते हैं उसमें भी इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं जो ये गाड़ी आज आपको ऑफर नहीं कर रही है। सो एज एन ओवरऑल कार अगर आपको एक चेंज चाहिए और आपको एक यू नीड समथिंग दैट्स रियली कंफर्टेबल, यू हैव सम काइंड ऑफ अ बैक एक एंड ऑल दैट, तो इन दैट केस ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। बट इफ़ यू लव समथिंग दैट्स फंकी, अगेन दिस बिकम्स अ गुड चॉइस फॉर यू। एल से थोड़ा और सिट्रॉन को मेहनत करना पड़ेगा फॉर इंडियन का मार्केट, एंड इट विल हैव टू गो आउट। वो कंपटीशन को ज़ोरदार टक्कर देने के लिए कुछ और धमाकेदार करना पड़ेगा, या प्राइस में या फीचर्स है। तो ये था हमारा आज का एक क्विक वीडियो। एक्चुअली क्विक नहीं बोल सकते, काफ़ी लंबा किया मैंने इसको। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स, और इतना वीडियो देखा है एक लाइक तो बनता है। अगर आपको न्यू कार लेनी है, डाउट है, नॉट श्योर व्हाट टू डू, सिंपल व्हाट्सएप अस 8779952811। एक हाई लिखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कार कंसल्टेंसी का। फिल अप द लिंक, कॉलिंग ऑप्शन चूज़ कीजिए। आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, विराट से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। वेरी सिंपल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू टुमारो।